अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा, आज जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करने जा रही हूं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते और उनके मार्क्स जो हैं इस बेस पे कम आते हैं। बीइंग एवेल्यूएटर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट का है उसको बनाते हुए, अपलोड करते हुए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। ये चीज़ें जो आपके साथ आज डिस्कस की जा रही हैं वो APA फॉर्मेटिंग के हवाले से हैं। जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोगों ने जो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट कराना है उसके लिए फॉर्मेटिंग स्टाइल, टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंसिंग का जो तरीक़ेकार आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है वो APA स्टाइल है। APA स्टाइल जो है वो बहुत कह लें कि उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इस वीडियो की ख़ास बात ये है कि इसमें सिर्फ उतनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट 8613 के डॉक्यूमेंट को बनाने के हवाले से ज़रूरी हैं। आप इन चीज़ों को अगर कंसिडर कर लेंगे तो होपफुली आप लोगों की फॉर्मेटिंग के हवाले से गलतियाँ नहीं होंगी और आप बेहतर मार्क्स हासिल कर सकेंगे। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं APA फॉर्मेटिंग के हवाले से कुछ गाइडलाइंस आपको दूंगी और सेकंड में आपको इन टेक्स्ट साइटेशन के बारे में बताया जाएगा और थर्ड में आपको रेफरेंस लिस्टिंग के बारे में बताया जाएगा। अगर आप इन तीनों सेक्शंस को अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट की ना सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट की ख़ुद अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग कर सकेंगे और चीज़ों को इम्प्रूव कर लेंगे, बल्कि अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकेंगे कि किस तरह से उनको इन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये कि आपका पेपर साइज़ क्या होना चाहिए। आपने टाइप फॉर्म में सबमिट कराना है, ठीक है, ये APA की गाइडलाइंस है और वाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए। पेपर का साइज़ जो है वो 8.5 बाय 11 इंचेस है। डबल स्पेस जो है वो इंटायर डॉक्यूमेंट होगा आपका, लेफ़्ट जस्टिफाइड होगा। टेक्स्ट आपका 1 इंच का मार्जिन आपने छोड़ना है हर साइड पे, टॉप बॉटम ऑफ द पेज। तमाम पेजेस का इसी तरह से होगा। नंबर ऑफ़ पेजेस जो हैं वो आपने टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर मेंशन करने हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है होगा वो 12 होगा। टाइम्स रोमन या फिर कोरियर जो है वो फ़ॉन्ट आपने इस्तेमाल करना है। ओनली ब्लैक टोनर आपने यूज़ करना है। इंडेंट जो है वो 5 to 7 स्पेस होगा। नो मोर देन 27 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट पर पेज। डबल स्पेस बिटवीन ऑल टेक्स्ट, मे बी सिंगल स्पेस इन फिगर एंड टेबल्स। आपने अपने तमाम जो आपका टेक्स्ट है उसमें डबल स्पेस होनी चाहिए और सिर्फ आपको जो है फिगर्स और टेबल में आप लोगों को जो है ये रियायत है कि आप लोग जो है वो सिंगल स्पेस भी कर सकते हैं। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि जब आप, जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, उसमें आपने डिफरेंट ऑथर्स जो हैं उनके नाम साथ मेंशन करने हैं जिनका आप लिटरेचर पढ़ते हैं उस हवाले से। तो आप लोगों को ये क्लियर करना ज़रूरी है कि जब आप टेक्स्ट साइटेशन दे रहे होंगे, जब आप लिख रहे होंगे, अपने सवालों के जवाब लिख रहे होंगे, तो उस दौरान आपने जो है सिर्फ ऑथर का नाम और जिस ईयर में उन्होंने वो काम पब्लिश किया था सिर्फ वो वाला आपने जो है मेंशन करना होता है। कंप्लीट डिटेल कौन सी बुक से आपने लिया या फिर कहाँ से आपने ये डाटा लिया उसको जो है आपने टेक्स्ट साइटेशन के अंदर नहीं लिखना। वो उसको रेफरेंस लिस्ट कहते हैं, वो आपकी एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट होती है। तो आपने जब आप जो है क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे होंगे उस दौरान जो है आप कोई डेफिनेशन किसी ऑथर की लिखना चाहते हैं, उसमें कोई उनकी जो कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किया, कोई तरीक़ेकार या कुछ भी आपने जो किसी दूसरी बुक से या किसी वेब पेज से पढ़ा है उसे आपने किस तरह से डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है। आपने अपने अल्फाज में उन चीज़ों को लिख लेना है और फिर रेफरेंस दे देना है। जैसा कि अगर एक काम जो है वो एक ऑथर ने किया है, जैसे वॉकर एक ऑथर का नाम है, उसने 2007 में काम किया, तो आप जो है इसको इस तरह से लिख देंगे। अब ये इसके साथ वाला जो ये कॉलम है वो इस चीज़ को बता रहा है कि अगर पहली दफ़ा अगर आप ऑथर का नाम लिखेंगे तो इस तरह से, दूसरी दफ़ा कैसे लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जब आपके 3 या 3 से ज़्यादा ऑथर्स होते हैं तो पहली दफ़ा आप जो है सारे ऑथर्स के नाम लिखते हैं, उसके बाद जो है आप जो है पूरे ऑथर्स के नाम नहीं लिखते, सिर्फ पहले ऑथर का नाम लिखते हैं, बाद में एट ऑल लगा देते हैं। पहले ऑथर में जब आप पहली दफ़ा लिखेंगे तब भी उसी तरह लिखेंगे, दूसरी दफ़ा उसका नाम आता है तो दूसरी दफ़ा भी उसे उसी तरह से लिखेंगे। अगर 2 ऑथर्स ने कोई काम किया हुआ है, पहली दफ़ा भी उसी तरह, दूसरी दफ़ा भी उसी तरह से। और अगर 3 ऑथर्स ने काम किया हुआ है, पहली दफ़ा जब आप उसके काम के हवाले से चीज़ों को मेंशन कर रहे होंगे तो आप तीनों नाम लिखेंगे, साथ ईयर लिखेंगे, और दूसरी दफ़ा जब आप लिखेंगे तब आप जो है
उसको सिर्फ पहला ऑथर का नाम लिख के एट ऑल कॉमा और 1999 ईयर साथ आप मेंशन कर देंगे। इसी तरह से अगर 4 ऑथर्स हैं, पहली दफ़ा चारों के नाम लिखें और बाद में जो है इस तरह से आप मेंशन एट ऑल लगा देंगे। उसके बाद जी अगर 5 ऑथर्स हैं तब भी आप पहली दफ़ा सारे ऑथर्स के नाम लिखेंगे, बाद में जो है एट ऑल लगा देंगे। ये ना 2 तरीक़ेकार हैं आपके टेक्स्ट में साइटेशन लिखने के। एक तरीक़ेकार जो है ये आपकी सेकंड और थर्ड उसमें डिस्कस किया गया है कॉलम में, और फोर्थ और फिफ्थ कॉलम में भी एक तरीका डिस्कस किया गया है। मैं प्रेफर करूँगी कि आप जो है एक ही तरीक़ों को समझ लें और इसी को अपने जो है वो टेक्स्ट में जो है वो फॉलो करें। अगर आपका जो है 6 ऑथर्स हैं, किसी ने काम किया हुआ है 6 ऑथर्स ने, तो आपको 6 के 6 ऑथर्स का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पहली दफ़ा भी और आगे भी जो है वो एट ऑल के साथ ही चलेंगे। पहला ऑथर का नाम लिखने के बाद एट ऑल लिखेंगे और ईयर मेंशन करेंगे। देखिए आपने जब इन टेक्स्ट साइटेशन करनी है तो आपने सिर्फ ऑथर्स को कंसिडर करना है और ईयर को, इसके अलावा चीज़ों को कंसिडर नहीं करना। अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप का जो भी एब्रीविएशन है, जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की अगर आप कोई चीज़ कोट करते हो तो आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी AIOU साथ जो है ईयर लिख के जो है आप उसको मेंशन करेंगे पहली दफ़ा, लेकिन सेकंड टाइम जो है आपको पूरा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, AIOU लिख के आप जो है वो लिख सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ जो है कोई भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है या कुछ भी इस तरह से है, तो आप जो है उसकी एब्रीविएशन अगर नहीं है तो आप जो है वो पहली दफ़ा भी पूरे और दूसरी दफ़ा भी उसी तरह से लिखेंगे। अब हम बात करते हैं जी रेफरेंस लिस्ट की। रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ द पेपर बनती है, पहला पॉइंट ये है। दूसरी बात ये कि आपने न्यू पेज से स्टार्ट करने हैं, डबल स्पेस होनी चाहिए बिटवीन एंट्रीज़, और इटैलिसाइज जो है वो बुक का टाइटल आपने करना है। इसके मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। आपने सोर्सेज को जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। जो आपके रेफरेंस हैं जो है अली है, जो है अफ़ान है, तो या फिर मोहम्मद बिलाल है, तो जैसे हम नामों को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं इसी तरह से आपने उन नामों को जो है वो अल्फ़ाबेटिकली A to Z की तरफ लेके जाना है। A वाले पहले आएंगे, B वाले उसके बाद, C D E F इस तरह से। अच्छा जी, अगर एक ऑथर ने जो है एक से ज़्यादा ईयर्स में काम किया हुआ है, सपोज़ अली अकबर है, उसका आपने रेफरेंस डाला है 2009 में भी उसने काम किया है, उसने 2015 में भी काम किया, तो 2009 वाले काम को आप पहले लिखें, 2015 वाले काम को बाद में। अगर कोई ऑथर है उसने अकेले भी काम किया हुआ है, अली अकबर जो है उसने अकेले भी एक बुक लिखी हुई है, अली अकबर ने मोहम्मद बिलाल के साथ भी मिलके एक बुक लिखी हुई है, तो अली अकबर का पहला काम जो है उसको हम जो है वो पहले लिखेंगे जो उसने इंडिपेंडेंटली काम किया है, जब उसने मिलके काम किया उसको जो है वो बाद में लिखेंगे। इस तरह से जो है आपने अरेंजमेंट करनी है अल्फ़ाबेटिकली, वो आपको तरीक़ेकार बताया जा रहा है इसमें। अब मोस्टली जो आपका 8613 है उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक बुक के रेफरेंस होंगे ज़्यादा या वेब पेजेस के रेफरेंस होंगे, तो मैंने इसी की एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ये एक जो है रेफरेंस लिखा हुआ है आपका जो है वो APA स्टाइल में, आपका ऑथर का नाम है, अगर ऑथर का नाम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, जैसे मोहम्मद बिलाल अकरम है, तो आप इसको जो है वो उल्टा लिखेंगे, अकरम पूरा वर्ड लिखेंगे और जो है फिर मिडल नेम और फर्स्ट नेम जो है उसका जो है सिर्फ फर्स्ट लेटर इस तरह से लिख देंगे, ठीक है जी। और साथ ये मेंशन करेंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमने बुक का नाम जो है वो इटैलिसाइज करना है, तो कंप्यूटर एडिक्शन अ स्टडी ऑफ कंप्यूटर डिपेंडेंसी, क्योंकि ये इटैलिसाइज हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो बुक का नाम है। फिर जो है आपने जहाँ से ये बुक पढ़ी है उसका वेब रेफरेंस देंगे। अब ये भी हो सकता है कि आप जो है बुक रेफरेंस की बजाय आप जो है DOI दे दें। DOI जो है वो एक डॉक्यूमेंट का नंबर होता है जिससे ट्रेस किया जा सकता है कि भाई इस ये नहीं, एक यूनिक नंबर होता है, ये आइडेंटिटी होती है किसी डॉक्यूमेंट की। तो अगर आप वेब रेफरेंस नहीं देते तो DOI लिखते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये एक ऑथर का नाम है, साथ ईयर मेंशन हुआ हुआ है, इटैलिसाइज है, ये आपका बुक का नेम है और साथ जो है उन्होंने DOI दिया हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद अगर वेब पेज का रेफरेंस है तो वहाँ पे भी जिसने भी उस वेब पेज पे कोई चीज़ लिखी हुई है उसका नाम है, उसके बाद ईयर है, उसके बाद ये इटैलिसाइज हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक का नाम है जो कि वेब पे डिस्कस हुआ है, जहाँ से आपने कुछ पढ़ा है और रिट्रीव फ्रॉम आपने इस लिंक से जो है ये चीज़ देखी है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ जो है एक डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लेती हूँ जिससे आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी कि किस तरह से जो है आप रेफरेंसेस को जो है वो चेक कर सकते हैं।
जैसे देखिएगा ये मेरे पास अपना एक डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने APA स्टाइल में भी ही लिखा हुआ है। अगर अब आप इसे देखें तो इसमें आपने कैसे चेक करना है, ये देखें इस डॉक्यूमेंट को मैं कहीं से भी जो है वो सेलेक्ट करती हूँ और 12 इसका जो है वो फॉन्ट है, टाइम्स रोमन जो है वो इसका जो है वो कह लें कि स्टाइल है, और उसके बाद जो है आपका ये लेफ़्ट जो है वो जस्टिफाइड है, लेफ़्ट अलाइंड है डॉक्यूमेंट, और पेजेस जो हैं वो टॉप राइट कॉर्नर पे जो है पेजेस के नंबर हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो है उसमें स्पेसिंग जो है वो 2 की मौजूद है। ठीक है, इस तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोडिंग से पहले चेक कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन बीइंग एवेल्यूएटर इन चीज़ों को देखा जाता है। अब देखें जी, रेफरेंस लिस्ट को देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये रेफरेंस लिस्ट है जी। इस डॉक्यूमेंट की रेफरेंस नए एट द एंड ऑफ पेज, एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट है और नए पेज से शुरू हुई हुई है। इस तरह से जो है वो आप रेफरेंस लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। जैसे एस्थर केयर मेरा एक ऑथर था जिसके मैंने बहुत सारी चीज़ें कोट की हुई हैं, तो सेकंड नेम पहले, फर्स्ट नेम बाद में, और उसको उसी तरह लिखा हुआ है, ईयर मेंशन हुआ हुआ है और आगे। अब जो है इस ऑथर की जो है इंडिपेंडेंट काम भी है और इसने बाकी जो है वो लुई के साथ भी मिलके काम किया हुआ है, तो विस्टा के साथ भी मिलके काम किया हुआ है। तो मैंने इसको जब अरेंज किया तो उसका इंडिपेंडेंट काम पहले और बाकी काम बाद में। इसके अलावा जो है इसका जो है वो 2016 में भी काम था, 2017 में भी काम है, तो मैंने 2016 वाले काम को पहले, यही हमने रेफरेंसिंग में पढ़ा है ना। तो इस तरह से इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने अपना 8613 का डॉक्यूमेंट जो है उसकी रेफरेंसिंग को और बाकी चीज़ों को सेट कर लेना है। उम्मीद है बेटा आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी और जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। आप इन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट में, ताकि आप जो है एवेल्यूएशन के दौरान जो है आप जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।